स्टॉक क्रूज की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देख लो मार्केट का क्या हालचाल, क्या बुरा हाल है, सिचुएशन हो गया है। ठीक है। जिसमें अडानी के ग्रुप की कंपनियों का भी बहुत बड़ा हाथ है और जो इंटरनेशनल रिसर्च न्यूज आई है कि अडानी ने कितना बड़ा फ्रॉड किया है। ठीक है। उसके भी बहुत मतलब कि हाथ है एक। लेकिन एक ऐसी कंपनी के बारे में मैं आपसे बात करता हूं जिसके प्राइस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और आज से नहीं पिछले कई मंथ से इसके अंदर आग लगी हुई है और भागे जा रहा है तो भागे जा रहा है बेहतरीन। उसका एक सॉलिड रीजन है इस कंपनी का, उसका सॉलिड रीजन है कि इस कंपनी का बेहतरीन फंडामेंटल और इस कंपनी का कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेशन। मैं आपको इस कंपनी का नाम बताने से पहले एक बार आपको मैं दिखाना, ये क्वार्टरली रिजल्ट का प्रॉफिट, इसी का रिजल्ट का मैं वेट कर रहा था, जैसे आया मैं आपको इसको वीडियो बनाकर दिखाऊं। देखिए दिसंबर 2022 के क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है दोस्तों। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो दिसंबर 2022 में 69 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा इनका, जो कि सितंबर में 59 करोड़ था। और साल भर पहले का देखेंगे यानी कि दिसंबर 2021 में ईयर टू ईयर बेसिस में 54 करोड़ था दोस्तों। ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो साल भर पहले इनका 41 करोड़ था, यानी कि दिसंबर 2021 में 41 करोड़ था और सितंबर 2022 में इनका 45 करोड़ था, दिसंबर 2022 में 50 करोड़ हो गया दोस्तों। ठीक है, देख रहे हैं आप। और कंसिस्टेंटली इन्होंने पॉजिटिव ही किसी भी एक क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2019 से लेकर किसी भी एक ऐसा क्वार्टर नहीं हुआ है कि इनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी भी इनका निगेटिव में गया हो दोस्तों। ये दिखाता है कंपनी की कंसिस्टेंसी। जो कंपनियां कंसिस्टेंट होती है वही कंपनियां आने वाले वक्त में अच्छा खासा पैसा जनरेट करके देती है। ठीक है। अगर हम मैं आपको कंपनी का अगर रिटर्न का पोर्टफोलियो भी दिखा दूं एक बार, ये देखिए दोस्तों, 26 नवंबर 2010 को ये 47 रुपया का हुआ करता था। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूं, 47 रुपया का हुआ करता था और अभी 2023 की स्टार्ट हुआ है, यानी कि पिछले 12 साल में अगर हम देखें थोड़ी बहुत इसके अंदर वोलाटिलिटी रही, आपके पैसे को इसने 11 गुना कर दिया। और क्या चाहिए, 11 टाइम्स कर दिया आपके पैसे को। और क्या इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा बनाने के लिए चाहिए दोस्तों। ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं इस कंपनी के फंडामेंटल पे और उसके बाद मैं इसके चार्ट पर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए कंपनी का नाम है ग्रेविटा। ठीक है, ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। 30 जनवरी की क्लोजिंग प्राइस जो कि 5.91% की तेजी के साथ 522 पर क्लोज हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3605 करोड़ की, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। 52 वीक का हाई जो है 528 का है और 52 वीक का लो है 231 का। डिविडेंड यील्ड भी 0.57 है, फेस वैल्यू 2 का है। इंडस्ट्री पी जो है 15.2 है। स्टॉक का पी 20.2 है, कोई भी महंगा बिल्कुल भी नहीं है। बुक वैल्यू जो बोलेंगे 67.5 रुपये की है। दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन करने का, आरओसीई जो है 31.2% है इनका और आरओई जो है 42.9 है। डेप्ट टू इक्विटी 0.65 करोड़ है कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अर्निंग ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर जो है 25.9 रुपया की है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट जो है 33.2 है और सेल्स ग्रो है 27.6 का। प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छा है, 73% का इनका प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रेविटा इंडिया करती क्या है। देखिए मैं ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आया हूँ। जब आप इनके बिजनेस के रेंज को देखेंगे, जब इनके प्रोडक्ट पर जाकर देखेंगे तो ये क्या करते हैं, नॉन फेरस मेड बनाते हैं, यानी कि जैसे लीड बनाते हैं, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, इंपोर्ट करते हैं बैटरी स्क्रैप को। ठीक है, जितनी भी यानी कि स्क्रैप वाले आइटम होते हैं, यानी लीड ब्रिक्स, लीड वायर, लीड पाउडर, लिथियम, स्क्रैपिंग करते हैं इनका। ठीक है, स्क्रैपिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं और साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। समझते हैं, ट्रंकी सॉल्यूशन इंटरनेशनल ट्रेड में भी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है। तो आप इनका जाकर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। जब विजिट करेंगे आप तो इनका एक से एक इनके बिजनेस के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, इनके बिजनेस के बारे में पता चलेगा, ये किस तरीके के बिजनेस में है, किस तरह के फील्ड में है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अच्छा रहता है कि रिसर्च किया जाए, जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी के बारे में मालूम किया जाए कि कंपनी काम क्या करती है।
किस तरह के बिजनेस में है, ये बहुत जरूरी होता है। सिर्फ पैसा स्टॉक में लगा देना ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप इसके वेबसाइट को विजिट कीजिए और आप समझिए उसके। फिर मैं आपको लेके आया हूं इसके चार्ट पे, ये देखिए ग्रेविटा इंडिया का मैं डे फ्रेम के चार्ट पे लगाया हूं दोस्तों। और प्राइस को ट्रैक करने के लिए मैंने लॉन्ग डिस्टेंस के मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हुआ है। ग्रीन वाला जो है 200 डे का है, येलो वाला 150 डे का है, और रेड वाला जो है 100 डे का मूविंग एवरेजेस है। ये सारे के सारी लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस मानी जाती है। और प्राइस जो है एट प्रेजेंट तीनों लॉन्ग डिस्टेंस के मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है। ये दिखाता है कि प्राइस में किस तरह का स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये दिखाता है, अगर मैं आपको ट्रैक करके बताऊं कि 2022 के आसपास में ये लगभग 340 के आसपास में प्राइस हुआ करता था। उसके बाद थोड़ा सा इसने कॉरेक्शन देखा, 200 EMA के पास इसने डाउन गया। इसीलिए बोला जाता है कि जब 200 EMA के पास स्टॉक चला जाए तो बाई करो उसमें, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक की 100% पॉसिबिलिटी रहती है। कोई भी स्टॉक गिरेगा तो कभी ना कभी तो उठेगा ही उठेगा ना, गिर के क्या जाएगा, एकदम जमीन में थोड़ी धंस जाएगा। तो जब यहाँ पर आया था वैल्यू क्रिएशन बोला जाता है, इसीलिए कि कोई क्वालिटी वाले स्टॉक को जब बहुत ज़्यादा डाउन होगा 200 EMA को मूविंग करके सस्टेन करने लगे तो एंट्री ले लेना चाहिए, या वापस 200 डे को ये जब वापस आ जाए तो वहाँ पर भी एंट्री ले लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अपनी बात को मैं साबित करने के लिए मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जुलाई के महीने, जुलाई 2022 में इसका प्राइस रेंज था 260 के आसपास, यानी कि 200 मूविंग डेज के एवरेज पर ये मिल रहा था। उस टाइम पर कोई मेरे दोस्त मेरे भाई अगर लिए रहते तो आज के डेट में सोचिए कि 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट में बैठे रहते। इसीलिए मूविंग डेट का, मूविंग एवरेजेस का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में, डिसीजन लेने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए, प्राइस को ट्रैक करने के लिए कि प्राइस कहाँ से बाउंस बैक कर रही है। एट प्रेजेंट इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा, इतनी कमज़ोर मार्केट में जब पूरी का पूरा डर का माहौल है मार्केट में, इसका प्राइस का स्ट्रेंथ आपको शो कर रहा है। ये देख रहा है लॉन्ग बुलिश कैंडल है। आगे और कितना इसके अंदर ऊपर जाने की कैपेसिटी है मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन प्राइस के स्ट्रेंथ को देखते जा रहा है कि और इसके अंदर आग लगती हुई नजर आएगी आपको आने वाले दिनों में। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट का, जिस तरह की कंपनी दिख रही है नॉन फेरस मटेरियल में, अगर इन्वेस्टमेंट का इसमें आप सर्च कर रहे हैं तो इस प्राइस रेंज में मिली, यानी 460 से लेकर 420 के आसपास में ये मिले, क्योंकि यही इसका मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट भी रहेगा। जब जब ये 100 डेज के मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, ये वापस यहाँ से बाउंस बैक कर जा रहा है। और यही प्राइस इसका प्रीवियस रेसिस्टेंट को जो ब्रेकआउट करके गया है, यही एकदम एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये बेहतरीन सपोर्ट का काम भी करेगा दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ से ये 400 के ऊपर के लेवल का ये रीटेस्ट कर लिया। अगर इस प्राइस जोन में मिलता है तो निसंदेह आप चाहें तो इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले, या अगर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले तो 10 साल का टाइम फ्रेम पकड़ के चलें, और अगर ट्रेडिंग का, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का डिसीजन ले तो अपना रिस्क और रिवार्ड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जनरली रिस्क एंड रिवार्ड एटलीस्ट मिनिमम 1:2 का लेकर चला जाता है दोस्तों। ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।